आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं विनीता भट्ट उत्तराखंड गोपेश्वर बद्रीनाथ धाम से और आज पुनः आप लोगों के सम्मुख अपनी रचना को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। रचना का शीर्षक प्रकृति है और एक प्रकृति एक निश्चल मीत, यही मेरी रचना का शीर्षक है। तो आइए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। बनाओ प्रकृति को मीत अपना, बनाओ प्रकृति को मीत अपना, फिर देखो इसकी जादूगरी, कितनी पावन कितनी सुंदर सहनशीलता की यह मूरत हरी, सहनशीलता की यह मूरत हरी। करती है जो अनकही बातें, करती है जो अनकही बातें, महक उठती है उससे जिंदगी, जो निखारे हमारा अंतर मन, ऐसी निश्चल है इसकी बंदगी, जो निखारे हमारा अंतर मन, ऐसी निश्चल है इसकी बंदगी। बैठो कभी इसके एकांत में, बैठो कभी इसके एकांत में, दिल की बातें इससे साझा करो, यह तन्हाई को पल में मिटा दे, यह तन्हाई को पल में मिटा दे। जरा इससे अपना नाता तो जोड़ो, जरा इससे अपना नाता तो जोड़ो। कभी मंद मंद शीतल पवन बनकर, कभी मंद मंद शीतल पवन बनकर, यह होले से हमें सहलाती है, यह होले से हमें सहलाती है। तो कभी तेज हवाओं के झोंकों से, तो कभी तेज हवाओं के झोंकों से, और आंधी बन उमड़ आती है, और आंधी बन उमड़ आती है। कल कल करती नदियों के सुर, कल कल करती नदियों के सुर, झरनों की मधुर झंकार लिए, सन सन बहती पुरवाई से यह संगीत सुनाती हमारे लिए, सन सन बहती पुरवाई से यह संगीत सुनाती हमारे लिए। शांत मन से जरा निहारो इसे, शांत मन से जरा निहारो इसे, सारे गम सारे दुख भूल जाओगे, सारे गम सारे दुख भूल जाओगे। सिखाती है यह हर हाल में जीना, सिखाती है यह हर हाल में जीना। धैर्य का असली अर्थ समझ पाओगे, धैर्य का असली अर्थ समझ पाओगे। कभी सूरज की तीखी तपन, कभी सूरज की तीखी तपन, कभी चंद्रमा की शीतल छाया, कभी चंद्रमा की शीतल छाया। कभी मेघों का यह घनघोर बरसना, कभी मेघों का यह घनघोर बरसना। कभी बिजली की कड़कती काया है, कभी बिजली की कड़कती काया है। फिर प्रकृति की नई चेतना, फिर प्रकृति की नई चेतना। सुख दुख के इन चक्रों से ही तो इंसान का जीवन बीतना है, सुख दुख के इन चक्रों से ही तो इंसान का जीवन बीतना है। दूर करती है सब सोनापन, दूर करती है सब सोनापन। एक बार इसे करीब ला कर के देखो, बड़ी अनमोल है इसकी यारी, बड़ी अनमोल है इसकी यारी। जरा इसे अपना दोस्त बना करके तो देखो, जरा इसे अपना दोस्त बना करके तो देखो। धन्यवाद।